ध्यान के लिए सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी हो, शरीर को रिलैक्स कर लें। मन को अंतर्मुख करने के लिए मन की वृत्तियों को शरीर पर लगाएं। जो मन बाहर पूर्व की घटनाओं में लगा हुआ है, जो राग द्वेष से रंजित होता है, वहाँ से मन को हटाकर पहले शरीर पर लगाएं। वो बाहर की वृत्ति हैं, वहाँ से मन को हटाएं। पूरे शरीर को देखें। शरीर मनोमय हो जाए, अर्थात मन में शरीर की वृत्ति पूरी छा जाए। सिर को देखें, पूरे सिर को देखें, सिर के ऊपरी भाग को देखें, माथा को देखें, मन को लगाएं। जो जिस अंग पर बोला जा रहा है उस पर मन लगाएं, उसका दर्शन करें अंतर बंद आंखों से। माथा देखें, बंद आंखों को अनुभव करें। कानों पर मन जाए, मन में कानों की वृत्ति बने। नासिका को देखें, होठों को देखें, दांतों को अनुभव करें। जीवा पर मन जाए, मनोमय। शरीर मनोमय हो जाए या मन में शरीर की वृत्ति छा जाए। हाथों को देखें, बाएं हाथ को देखें, बाएं कंधे को देखें, भुजा को देखें, कोहनी को देखें, हथेलियों को देखें, उंगलियों को अनुभव करें। और पूरे शरीर को अनुभव करते हुए ऊपर आएं, कंधे पर आएं, फिर बाईं ओर कंधे पर जाएं, कंधे को अनुभव करें, बाजू को अनुभव करें, कोहनी को अनुभव करें, हाथों को अनुभव करें, हथेलियों को अनुभव करें, उंगलियों को अनुभव करें। ये शरीर है। मन में शरीर की वृत्ति बन रही है, अब बाहर की वृत्तियां छूट रही हैं, मन अंतर्मुख हो रहा है। रीढ़ की हड्डी को देखें, गर्दन से नीचे एक एक वर्टेब्रा को देखते हुए, गिनते हुए नीचे की ओर जाएं। एक एक वर्टेब्रा को देखते हुए नीचे जाएं, नीचे जाएं और नीचे जाएं और नीचे जाएं। कमर पर आएं, कमर से और धीरे धीरे नीचे उतरें और नीचे उतरें और नीचे उतरें। लास्ट अंतिम वर्टेब्रा तक पहुँचे। ये दर्शन हो रहा है, ये मन से दर्शन हो रहा है। मन में
वृत्ति बन रही है शरीर की। तो मन को अंतर्मुख करने का ये उत्तम साधन है कि शरीर पर मन को लगाएं तो बाहर की वृत्तियां छूट रही हैं, छूट गई हैं। अपने श्वासों को देखें, श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर निकल रही है, नासिका के द्वारा अंदर प्रवेश हो रही है, बाहर निकल रही है। मुंह के द्वारा भोजन नली से नीचे आमाशय पर जाएं, आमाशय से छोटी आंतों का अनुभव करें। हृदय धड़कता हुआ अनुभव करें। आंतों से जो रस बनता है उसको किडनियों में जाता हुआ अनुभव करें। पचा हुआ भोजन रस बनकर किडनियों में जाता है। किडनियाँ उस रस को परिशुद्ध करके फेफड़ों में भेजकर फिर हृदय में भेजती हैं। यहाँ पर खून बन जाता है। रस से खून की निवृत्ति, इसको अनुभव करें। हृदय धड़क रहा है। हृदय फिर उस रक्त को पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में रक्त संचार करता है। हृदय धड़कता है तो उस धड़कन से खून पर दबाव पड़ता है और वो सारे शरीर में संचारित होता है। अब आपका पूरा मन शरीरमय हो गया है। मन में शरीर छा गया है। बाहर की सारी वृत्तियाँ, पूर्व पश्चात की वृत्तियाँ, कल्पनाएं, पूर्व विचारों से जो मन तादात्म्य कर सुखी दुखी होता है, वहाँ से मन हट गया, शरीर पर लग गया। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह शरीर है। अब यहाँ से ये ज्ञान उत्पन्न करना है बुद्धि में। ये जो आपने देखा ये शरीर है और आप इस शरीर को अनुभव करने वाले हैं। आप यह शरीर नहीं है। यह शरीर है, यह दृश्य है और आप इस शरीर के दृष्टा हैं। दृश्य और दृष्टा अलग होते हैं। जैसे हम बाहर किसी दृश्य को देखते हैं, जैसे हमारे सामने पहाड़ है और हम खड़े होकर पहाड़ को देख रहे हैं तो पहाड़ अलग है, वो दृश्य है और हम अलग हैं। हम दृष्टा हो रहे हैं, पहाड़ दृश्य है। वैसे ये शरीर दृश्य है और अंतर में जानने वाले हम हैं। हम शरीर को देख रहे हैं। ये स्थूल है, ये शरीर स्थूल है। हम सूक्ष्म अंतरंग में चेतन हैं और यह शरीर जड़ है। शरीर को अपना पता नहीं है। हम शरीर को जानने वाले हैं क्योंकि हम चेतन हैं। जो जड़ होता है उसे ना अपना पता होता है, ना दूसरे का पता होता है। दूसरे का ज्ञान भी नहीं हो सकता है, ना अपने ज्ञान। लेकिन जो चेतन है उसको अपना भी ज्ञान होता है और दूसरे का भी ज्ञान होता है। तो हम ज्ञाता हैं, शरीर ज्ञेय है।
अपने और शरीर के बीच में भेद अनुभव करें। अज्ञानता के कारण शरीर और मैं एक में एक अनुभव होते हैं, एक ही अनुभव होते हैं। इसलिए शरीर के सारे गुण धर्म हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और इसलिए दुखी होते हैं। शरीर रोगी होता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं, शरीर को सुख मिलता है तो हम सुख का अनुभव करते हैं, शरीर का अपमान होता है तो हमें अपमान महसूस होता है, उसका कष्ट होता है। शरीर का सम्मान होता है तो हम खुश होते हैं। तो सारे के जितने गुण धर्म हैं वो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। ये शरीर विनाशी है, यह पैदा होता है, हम जानते हैं। ये धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, पूरी जवानी को प्राप्त होता है। धीरे धीरे यह क्षीण होता जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, रोगग्रस्त हो जाता है और अंत में यह शरीर विलीन हो जाता है, लय हो जाता है। हम इसको जानते हैं, रोज ये घटना हमारे सामने घटती है। तो ये इसको हम जानते हैं कि ये जड़ है, ये विनाशी है, ये उत्पन्न और मरने वाला है, लेकिन हम सदा हैं। जब ये छोटा होता है तब भी हम हैं, जब ये बड़ा होता है तो भी हम हैं, जब ये रोगी होता है तभी हम हैं, जब दुखी होता है तब भी हम हैं, जब ये सुखी होता है तब भी हम हैं। जब ये बुढ़ापा को प्राप्त होता है शरीर तो हम जानते हैं कि बुढ़ापा को प्राप्त हो गया है, और जब ये मर रहा होता तब भी हम जानते हैं। तो इस शरीर से अपना संबंध अलग करना है, अलग है ही, वो उसको जानना है। ये शरीर अलग है और ये शरीर पूर्व के जन्मों के कर्म फल भोगने का एक माध्यम बनता है, एक आश्रय बनता है। इसके माध्यम से पूर्व जन्मों के कर्म फल को जीवात्मा भोगती है। तो इस ज्ञान को यहाँ अपने हृदय में प्रकट करना है। जो अनादिकाल से अज्ञान हृदय में बना हुआ है, बुद्धि में बना हुआ है, इस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को मिटाना है।